ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को शनि प्रदोष की कथा सुनाऊंगी और पूजा विधि बताऊंगी। पौराणिक समय की बात है कि एक सेठ गांव में रहते तो बड़े ही धनवान थे। उनके पास धन का भंडार था और वैसा ही उनका मन भी बड़ा ही दयालु था। उनके दरवाजे से कोई भी दुखी होके नहीं लौटता था। वह हर किसी को हर समय मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके उनके जो शहर था वहाँ पे पंडितों की बड़े ही मान सम्मान से देख रेख की जाती थी। वो प्याव लगवाए थे, मंदिर बनवाए थे, पाठशाला बनवाए थे। नाना प्रकार के जो कार्य जो समाज के लिए, लोगों पे कल्याण के लिए होता है, वह सब सेठ जी ने कराया था। सेठ जी अपने यहाँ काम करने वाले जो भी उनके यहाँ सेवक थे, सबका बड़ा ध्यान रखते थे, उनके परिवार का ध्यान रखते थे। लेकिन सेठ जी की एक ही मन की दुख थी जो कोई दूर ना कर सकता था। वह था उनके घर में संतान का ना होना। सेठ जी और उनकी पत्नी बड़े ही दुखी रहते थे और पूरे नगर के लोग भी इस बात से दुखी रहते थे। हमारे सेठ जी इतने अच्छे हैं, हर किसी का मदद करते हैं, हर समय हर पल उनको अपने नगर के लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों किए कि सेठ जी को एक भी संतान नहीं दी और सेठ भी दुखी रहते थे और नगर के लोग भी उनके लिए दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि सेठ सेठानी बड़े दुखी थे और आपस में बात करने लगे, इतने धन का हम क्या करेंगे, हमारा जब कोई खाने वाला नहीं है, हमारा जब कोई वंश बढ़ाने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। क्यों ना हम लोग अपना धाम पे निकल जाएं, तीर्थ यात्रा करके आएँ, कम से कम भगवान की ही सेवा हम लोग करें। चलिए तीर्थ यात्रा करके आते हैं। फिर सेठ जी अपने सेवक को सब बात समझा दिए, कैसे कैसे दान पुण्य करना है, किसी की मदद करना है। और सेठ जी बोले मैं कुछ समय बाद वापस आऊँगा तीर्थ यात्रा कर। ऐसा कहा कि दोनों पति पत्नी सेठ और सेठानी नगर से बाहर चले गए। जब कुछ दूर वो आगे गए तो देखे एक पेड़ के नीचे बड़े तेजस्वी साधु विराजमान थे। वो लोग उनके सोचने लगे क्यों ना तीर्थ यात्रा के पहले हम लोग साधु महाराज के पास जाएं और इनसे मतलब आशीर्वाद लेके ही अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत करें। तो सेठ जी बोले ये बड़ी अच्छी बात तुमने कहा सेठानी, तीर्थ यात्रा की शुरुआत अगर साधु महाराज के आशीर्वाद से होगी तो और अच्छी बात है। दोनों चले गए। लेकिन वो देखे इतने ध्यान में लीन थे कि उनके तरफ आँख उठा के भी नहीं देखे और ये लोग भी डर रहे थे कि ये अपने ध्यान मुद्रा में है तो हम लोग कैसे इनसे कुछ कहे या आशीर्वाद लेते। ये दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी हाथ जोड़ के वहीं बैठ गए और साधु महाराज को एकटक देख रहे थे। पूरा दिन निकल गया, रात निकल गया। दूसरे समय प्रातः काल में जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो अपने सामने देखा सेठ और सेठानी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और उनके आँख खोलने पर उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। तब साधु महाराज कहे देखो तुम ना भी बताओ तो भी मैं तुम्हारे अंदर की सभी भावों को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम्हें कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी धैर्य और समर्पण को देख के और तुम्हारे दयालु भाव को देख के मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगा। इसके लिए तुम्हें शनि प्रदोष की पूजा करनी है विधि विधान से। और साधु महाराज ने उन्हें शनि प्रदोष की विधि विधान से पूजा करने का सब कैसे करना सब बता दिया। अब दोनों सेठ सेठानी जो है वो तो तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे, तो वो बोले अब तीर्थ यात्रा पूरा करके जब हम वापस आएंगे अपने नगर को तब हम शनि प्रदोष की पूजा करेंगे। इस प्रकार वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ समय बाद वो तीर्थ यात्रा पूर्ण करके अपने नगर को पहुँचे तो सभी नगर के लोग खुश हो गए। तब उन्होंने कहा कि जो प्रदोष शनिवार को पड़ेगा उस दिन हम लोग पूजा पाठ करेंगे विधि विधान से, हमें साधु महाराज ने जैसे बताया है। आपको मैं बता दूं जैसे एकादशी 2 बार पड़ता है वैसे ही प्रदोष व्रत भी 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसमें भी एक कहानी है। त्रयोदश हर तिथि को कुछ न कुछ त्यौहार व्रत हमारे सनातन धर्म में आ गया। लेकिन त्रयोदशी के दिन कोई भी व्रत और पूजा पाठ नहीं जब पड़ा तब त्रयोदशी तिथि जो था वो बड़ा उदास हुआ। तब भोलेनाथ बोले
त्रयोदशी के दिन मेरी पूजा पाठ जो करेगा, खास करके प्रदोष काल में, उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। इसलिए हमें त्रयोदशी की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में भोलेनाथ बड़े ही अच्छे मनोभाव में रहते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी कोई पूजा पाठ और उनके सच्चे मन से हम उपासना करते हैं तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी दुखों को दूर करते हैं। अब जब सेठ सेठानी अपने नगर में पहुँचे तो सारे नगरवासी भी कहने लगे, हे सेठ जी, हम लोग भी आपके साथ जैसे जैसे आप पूजा करेंगे हम देखेंगे और कथा कहाँ सुनेंगे, कैसे कथा कहिएगा, कैसे पूजा पाठ कीजिएगा। प्रातःकाल सेठ सेठानी उठे और संकल्प मन ही मन लिए, फिर स्नान ध्यान नदी में करके आए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी बड़े ही अच्छे, क्योंकि सेठ थे उनके पास तो कोई कमी नहीं था, बहुत से पंडित पुरोहित भी आ गए। खूब अच्छे से चौकी को बना के पहले अच्छत को बिछा दिया, उसके ऊपर शंकर भगवान की फ़ोटो रख दिए और अष्टदल बना के कलश की भी स्थापना कर दी। गणपति जी की तो सबसे पहले किसी की पूजा हम करने जाते तो उनको रखते ही हैं, लेकिन शिव परिवार बोलते हैं जिसमें पार्वती जी, शंकर जी और गणपति जी और कार्तिकेय जी भी रहते हैं। तो पहले हम शंकर भगवान का पूजा तो करते हैं, उसके पहले हमको गणपति जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनकी ये भी स्थापना करते हैं। और हम इस दिन पहले एक फूल लेके सबको गंगा जल से छिड़काव करते हैं, जैसे कि मैंने भगवान को स्नान कराया। फिर हम मौली तोड़ के सबको वस्त्र देते हैं, गणपति जी को और सबको वस्त्र देंगे। अगर मूर्ति है शंकर पार्वती जी की तो उनकी भी हम स्नान ध्यान करा के रखेंगे, और अगर फ़ोटो है तो जल का छिड़काव कर। फिर पूजा पाठ किया गया और फल फूल सब सेठ जी ने चढ़ाया। और पर जो साधु महाराज थे वो बोले थे, आप शंकर भगवान को अखंडित चावल का खीर बना के चढ़ाइए, या सवा के चावल का खीर बना के चढ़ाइए, या साबूदाने का या दूध के बने किसी भी मिठाई को हम चढ़ा सकते। खीर बना, जो भोग लगा, भोग लगने के बाद से भोग लग गया, उसके बाद सब लोगों ने आरती किया। फिर शाम को सेठ सेठानी शिव मंदिर में गया और प्रदोष काल में विधिवत वहाँ पंडित के साथ रहते उन्होंने पूजा की, मंत्र जप किया, भगवान से बहुत से प्रार्थना किए और चौमुख दिए जलाए अपने मनोकामना को लेके, आटे का हरे मूंग के दाल चढ़ाए नंदी जी को, और पंडितों के देख रेख में सब पूजा पाठ किए। और जो खीर था वह प्रसाद सबको नगर वालों को बांटा गया और स्वयं भी उन लोगों ने ग्रहण किया। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत सेठ सेठानी किए। इसके बाद कुछ समय बाद ही सेठानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर सा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसीलिए अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो शनि प्रदोष अवश्य करें। शनि प्रदोष ऐसे तो हर प्रदोष का महत्व और एक ही जैसा पूजा होता है, कोई पूजा पाठ में अंतर नहीं रहता। प्रदोष पूजा में प्रदोष काल का महत्व है, लेकिन कहानी जो है और वार जो है अलग अलग है। कि हम शनि प्रदोष को करते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए, शुक्र प्रदोष करते हैं तो हमें वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए करना है। इस प्रकार हर प्रदोष का अलग अलग महत्व है, जो मैंने कहानियों में आपको बताया है कि किस प्रदोष करने से क्या लाभ होता है और उसका क्या महत्व है। तो आप जो है सच्चे मन से भगवान की पूजा कीजिए, भाव से पूजा कीजिए और भगवान को दीप दान कीजिए। जैसे हम शनिवार का दिन है तो पीपल, ऐसे हर शनिवार को पीपल में शाम को दीप जलानी चाहिए, और शनि प्रदोष है तो और ज़्यादा उसका महत्व है। आप पीपल के पास शाम को दीप जलाइए, सम्मी के पेड़ के पास जलाइए, बेल के पेड़ के पास जलाइए, शिवालय में जलाइए, तुलसी जी के पास जलाइए। प्रदोष काल में आप पूजा पाठ कर सकते हैं और जगह जगह दीपदान भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको सातों प्रदोष की कहानियाँ सुनाई, पूजा विधि बताई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, जैसे मैं नहीं जान पा रही हूँ या कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा करें या कमेंट बॉक्स में आके आप हमें बताएं कि आपसे ये गलती हो गई है। मैं अपने तरफ से एक भाग दौड़ ज़िंदगी में एक छोटी सी प्रयास करती हूँ कि मैं कथा कहूँ, आप लोग सुने। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम भगवान का नाम किसी रूप में ले तो कभी हमारे लिए बुरा करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और हम लोग सनातनी हैं, हमें तो भगवान पर अटूट भरोसा है, विश्वास है कि हमें भगवान
हर जो भी मतलब हमारे मन की मनोकामना है वो सब पूर्ण करेंगे और में हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे। इसलिए हमें प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, किस तरह से पूजा पाठ करनी है और कैसे हम भगवान के समीप, अगर हम पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम कथा भी सुने। अगर हम असमर्थ हैं कि हम स्नान करके पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम बैठे बैठे आजकल के मोबाइल के ज़माने में कम से कम कथा तो सुने। भगवान का नाम लेना कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। अगर हम प्यार से, प्रेम से, भक्ति भाव से एक बार राम भी बोल दे तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए शुभ होगा। हम अगर प्रदोष के दिन दिन भर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें वो भी बड़ा ही उत्तम होता है। तरह तरह के भगवान का हम नाम ले सकते हैं। इसलिए आप लोग मेरी कथा सुनिए, दूसरे को सुनाइए, शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए। ओम वासुदेवाय नमः।